हेलो, मैं शब्बा हूँ। आइए सुनते हैं मेरी कहानी। मैं बचपन से ही बहुत चंचल और खुशमिजाज लड़की हूँ। मुझे पढ़ना, नाचना और गाना बहुत पसंद है। आपको पता है, मैं डांस भी सीखना चाहती थी, पर मेरे घर वालों ने इसकी अनुमति नहीं दी। जब मैं पढ़ने बैठती, मेरे घर वाले कुछ न कुछ काम करने को कह देते। अब मैं 10वीं में हूँ और कुछ दिनों में तो मेरे बोर्ड्स भी आने वाले हैं, पर अभी मेरी तैयारी ही पूरी नहीं हुई है। पता नहीं क्या होगा। एक दिन जब मैं ट्यूशन से घर वापस आई तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी की बात कर रहे थे। ये सुन के मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अरे ऐसे कैसे? अभी तो फिलहाल मैं 10वीं में ही हूँ और अभी तो मेरे बोर्ड्स भी आने वाले हैं। इन्हें तो मेरी पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। मन थोड़ा उदास हो गया। आज मेरी 10वीं की रिजल्ट आया है। आपको पता है, मेरे 80% आए हैं। अब तो मुझे लगता है कि माँ मेरे नंबर देख के मुझे कॉलेज जाने की परमिशन दे देगी। रात में जब हम खाना खा रहे थे तो मम्मी ने बताया कि पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है जो कि 12वीं पास है और एक अच्छा लड़का है। मैंने माँ से कहा, क्या माँ, तुम तो जानती ही हो ना, मुझे आगे पढ़ाई करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। माँ ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ 10वीं पढ़ ली मतलब बहुत पढ़ ली। अब तुम अपने ससुराल जाओ और वहाँ अपने घर वालों को संभालो। एक लड़की की यही जिम्मेदारी होती है। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर माँ नहीं मानी। मैं थोड़ी उदास हूँ। एक दिन जब मैं पानी लेकर अपने घर की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि सामुदायिक भवन में कुछ किशोरियां बैठी हुई हैं और वो कुछ बात कर रही हैं। उसमें से एक मेरी दोस्त भी थी। मैं थोड़ा देर वहाँ खड़ी हुई और उन बातें समझने की कोशिश की, पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैं अपने घर चल गई। पर शाम को जब मैं अपने दोस्त से मिली और उससे पूछा कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, तो उसने बताया कि कोई दीदियाँ आती है बस्ती में जो बाल विवाह को रोकने का काम करती है, जो किशोरियों को ये बताती है कि कैसे वो अपने घर वालों से अपने अधिकारों पे बातचीत कर पाए। मुझे लगा, अरे ये तो बड़ा मज़ेदार है, तब तो मैं भी अपने आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। और अब मैंने उससे कहा कि जब अगली बार दीदी आए तो मुझे भी बताना, मैं भी मीटिंग में जाऊंगी। ऐसे करके मैं मीटिंग से जुड़ी और दीदियों से अपनी परेशानियां साझा किया। दीदियों ने मुझे बताया कि कैसे मैं अपनी शादी को रोक सकती हूँ और कैसे अपने मम्मी पापा को मैं अपने पढ़ाई को लेके मना सकती हूँ। फिर दीदियों की मदद से मैंने अपने मम्मी पापा से बात की और उनको मनाया कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, और उनको ये भी बताया कि 18 साल से पहले शादी करना कानूनी जुर्म है। ये बाल विवाह होता है, तो अगर वो ऐसा करते तो उन्हें भी जेल हो सकता है। तो बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार मैं अपने मम्मी पापा को मना पाई। और आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, तो चलिए चलते हैं मेरे सपनों की ओर। सबा ने तो
अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा लिया, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सी सभा हैं जिन्हें अपने सपने को जीने का मौका नहीं मिल पाता। सांसें बुलंद लड़ने चली हूँ आजादी के जंग।